जरूरत है। 1 कप मेरे पास मैदा है, हाफ टी स्पून चीनी है, नीम गर्म दूध है एज रिक्वायर्ड के एक अच्छी डो बन जाए। 1 टीस्पून ईस्ट है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, हाफ टी स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून घी है, आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन है 1/4 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर हम सारी चीजें ऐड कर देंगे, चीनी, नमक, कलौंजी, अजवाइन, ईस्ट, 2 टेबल स्पून घी, या आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। इसे मिक्स करेंगे, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डालेंगे, नीम गर्म दूध है, और एक अच्छी डो बनाएंगे। बहुत ज्यादा सख्त नहीं होगी और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। ये मिक्स हो गया है, डो को हम सरफेस पे डालेंगे, थोड़ा सा घी या ऑयल, और इसे हाथ से जो है हम अच्छी तरह मसल लेंगे। इससे डो बहुत अच्छी बनती है। 4 से 5 मिनट जो है मैं इसे इसी तरह मसल लूंगी ताकि एक नीट डो हमारी तैयार हो जाए। जी, ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने बॉल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो है इसको हम इसके अंदर डालकर 20 से 25 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। जो है कवर करके गर्म जगह पे हम रख देंगे। ओवन में आप रख दीजिए, लेकिन ओवन हमने चलाना नहीं है, बंद ओवन के अंदर आप इसे रख दीजिए आधे घंटे के लिए। डो को राइस होने के लिए मैंने रख दिया है। उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के अंदर जो चीजें जाएंगी, 1 कप चिकन है, इसे मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर कोई नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, सिंपल मैंने बॉयल किया है और इसे श्रेड कर लिया है। हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स है, 3 से 4 टेबल स्पून मायोनीज है, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून सिरका है, हाफ टी स्पून चीनी है, इसे मैंने पीस लिया है। इसके अंदर चाइनीज नमक जाता है, लेकिन मैंने इसे स्किप कर दिया है, उसकी जगह मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 टेबल स्पून गाजर है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 से 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च फाइन चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मेरी हरी मिर्चें जो थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। अगर आपके पास छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, क्योंकि वो तेज होती हैं, तो 1 से 2 हरी मिर्चें काफी रहेंगी। फ्राई पैन के अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। के अंदर मैं डाल दूंगी गाजर, शिमला मिर्च, इन सबको मैं जो है हल्का सा सौते करूंगी। ये सौते हो चुकी है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, नमक, ऑरिगेनो लीव्स, काली मिर्च का पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, सोया सॉस, सिरका, हरी मिर्चें, चीनी। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, फिलिंग तैयार होगी। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर मायोनीज ऐड करूंगी। इसे एक बॉल में निकाल देंगे और इसे जब ये ठंडी हो जाएगी अच्छी तरीके से, उसके बाद हमने इसके अंदर मायोनीज ऐड करनी है। बंस बनाने से पहले डेगची को प्री हीट करना है। यहाँ पे मैंने पहले चूल्हा सब जला चुकी हूँ और नीचे मैंने स्टैंड रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए जब तक हम बंस बनाएंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर आप इसे प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा। 30 मिनट हो चुके हैं, डो भी हमारी राइस हो चुकी है, फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी मायोनीज और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गई है, इसे एक साइड पर रख देंगे। डो को मिक्स करेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है। पर ब्रश करने के लिए हमें एक अदद अंडा चाहिए, खसखस हमें चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर तिल भी डाल सकते हैं ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। थोड़ा सा मुझे मैदा चाहिए, तो यहाँ पर पहले मैं नीचे हल्का सा मैदा डस्ट करूंगी। हल्का सा मैदा हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसे मैं बेल लूंगी। ओवल शेप में हमने इसे बेलना है। बेल ली है। इसके ऊपर अब हम मिक्सचर मैंने बनाया था वो रख देंगे। ये बिल्कुल भी चिकन ब्रेड की तरह है, लेकिन इसकी डो चिकन ब्रेड की डो से ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन शेप वैसी ही है। सेंटर में बस हमने इसकी फिलिंग रखनी है। अब ये जो साइड्स हैं इनके ऊपर हम पहले अंडा लगाएंगे। छुरी से हम इस तरह तिरछा कट लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले यहाँ से हम स्ट्रेच करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे और हम इसको इस तरह रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस की शक्ल हम बना देंगे इस तरह। इसको उठाएंगे। यहाँ पर मैंने ट्रे ली है, इसके ऊपर हम इसे रख देंगे। अंडे से ब्रश करेंगे, खसखस डाल देंगे। आप चाहें तिल भी डाल सकते हैं। तो इसे मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। दस से 12 मिनट इसे लगेंगे डेगची के अंदर बेक होने में। जी, ये ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है, इसे मैं निकाल लूंगी। जी, गरम गरम जब हम निकालेंगे
तो इसके ऊपर ऑयल से हम हल्का सा ब्रश कर देंगे। ऑयल लगाने के बाद इसे गरम गरम हम जो है कवर कर देंगे, किसी भी चीज़ से, आप कपड़े से कर दें या किसी बॉल से, ताकि इसकी स्टीम जो है इसके अंदर ही रहे। जिससे ये होता है कि ब्रेड मज़ीद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी स्टीम जब इसके अंदर ही रहती है तो वो उसे और सॉफ्ट कर देती है। तो इसे मैं ज़रा 5 से 10 मिनट इस तरह पड़ा रहने दूँगी। जी, छोटी बंस हमारे तैयार है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई हो। सैंडविच के लिए एक डो प्रिपेयर करनी है, और डो में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, नीम गर्म दूध है, एज रिक्वायर्ड है। इतना हमने इस्तेमाल करना है कि डो हमारी जो है अच्छी सॉफ्ट बन जाए। हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून शुगर है, 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है, हाफ एग जाएगा, 2 टेबल स्पून ऑयल है। सबसे पहले मैदे के अंदर हम ड्राई चीज़ें डाल देंगे, ईस्ट, नमक, चीनी, ड्राई मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे, हाफ एग मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे नीम गर्म दूध। आप इसे पानी से भी घोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमने नहीं बनानी, और ना ही बहुत सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो उसके सैंडविचेस ज़रा बनाना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। इसके अंदर अब हम डाल देंगे ऑयल, मिक्स करेंगे ताकि ऑयल जो है वो इस डो के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको मैं सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और इसे हाथ से मैं अच्छी तरह मसल लूंगी ताकि एक नीट डो जो है वो तैयार हो जाए। जी, ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये ऐसी होनी चाहिए। यहाँ मैंने बॉल के अंदर ऑयल डाल दिया है। इसको हम इसके अंदर रखकर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हम रख देंगे, वॉल्यूम हो जाए। फिलिंग के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन है 1 कप बॉयल, इसे मैंने श्रेड कर लिया है। इसमें कोई नमक मिर्चें वगैरह डाल के कुछ मैंने बॉयल नहीं किया, सिंपल मैंने पानी डाल के इसे बॉयल कर लिया है। काली मिर्च का पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक है हाफ टी स्पून, सिरका 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, केचप है 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस है 2 टेबल स्पून, स्टॉक है 4 से 5 टेबल स्पून, जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था उसी से मैंने थोड़ा सा स्टॉक लिया है। इसके अलावा 4 से 5 टेबल स्पून दूध है, 1 छोटी प्याज है, 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप्ड, और 1 टेबल स्पून मैदा है। जी, इसके अलावा यहाँ पर शिमला मिर्च है थोड़ी सी, 1 छोटा टमाटर है 6 क्यूब्स में काट लिया है, ऑलिव है, और चेडर चीज है। ये ऊपर टॉपिंग पे जाएंगे। फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, क्योंकि फिलिंग में ऑयल ज़्यादा नहीं चलता। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी और इसे हल्का सा मैं सौते कर लूँगी। ये सॉफ्ट हो गई है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक चॉप, इसके अंदर डाल दूँगी चिकन, काली मिर्च का पाउडर, नमक, सिरका, सोया सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, स्टॉक, और इसे 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी। जी, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया है। अब हम डाल देंगे मैदा, मिक्स करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे दूध, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। इस चूल्हा में ये हम इसका कर दूंगी बंद। एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। तो हमारी राइस हो चुकी है, मिक्सचर भी हमारा ठंडा हो गया है। इसको हम फाइन डाउन करेंगे, मिक्स करेंगे, हल्का सा नीचे हम मैदा डस्ट करेंगे, और इसको मैं एक बड़ी रोटी बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा हमने मोटी बेलनी बल्कि पतली बेलनी है। बड़ी रोटी मैंने बेल ली है। इसके हमने क्या करना है, पहले हम साइड्स जो है इसके ट्रिम्स कर लेंगे। चार पोर्शंस में हमने काटना है। आप चाहे तो अलग अलग पेड़े लेकर उसे चौरस काट लें, क्योंकि कटिंग हमने जो है वो चौरस करनी है। ये जो मिक्सचर मैंने रखा हुआ था ठंडा हो चुका है, इसको हम एक कॉर्नर पर रखेंगे। अब साइडों पे हम इसके अंडे से जो है वो ब्रश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह सील हो जाए। अब हमने ये जो कॉर्नर है इसको उठा के इसके ऊपर ले आएंगे। ये हमारी एक सैंडविच की शेप बन जाएगी। इस तरह करने से होता है एक ही टाइम में 4 आपके सैंडविचेस बन जाते हैं।
ये हो गया। बेकिंग ट्रे ली, ट्रे के ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसके ऊपर मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर दूंगी। सैंडविचेस को उठाकर हम इन ट्रेस के ऊपर रख देंगे इस तरह करके। थोड़ी सी साइड से बड़ी हुई नजर आ रही है, इसकी अभी हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग हमने किस तरह करनी कि ये जो आपका एक्स्ट्रा वो है आप इसे छुरी से इस तरह कटिंग कर दीजिए ताकि साइड्स जो है हमारी नीट लगे। जी ये मैंने एक ट्रे में रख दिया है। अब इसे जो है मैं थोड़ी देर 5 से 10 मिनट बाहर पड़ा रहने दूंगी ताकि ये मजीद और राइस हो जाए। फोक होता है उससे हम यहाँ पे साइडों से निशान लगा देंगे। इसको मैं रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये मजीद थोड़े सा जो है वो राइस हो जाए। इतनी देर में हम ओवन जो है वो प्री हीट कर लेते हैं। जी 10 मिनट मैंने इसे राइस होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर अब हम अंडे से ब्रश करेंगे। इसे मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। टेम्परेचर ओवन का है 180 डिग्री। 10 से 12 मिनट में ये बेक हो जाएगा। ये बेक हो चुके हैं। इनके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल से ब्रश करूंगी। जो टॉपिंग की चीजें थी वो डाल देंगे। चेडर चीज, टमाटर, शिमला मिर्च, ऑलिव्स। जी ये मैंने लगा दिया है। इसे मैं ओवन में दोबारा रख दूंगी ताकि चीज जो है सिर्फ हमने चीज मेल्ट करनी है। 1-2 मिनट के लिए हम इसे दोबारा रखेंगे। इसका सैंडविच हमारे तैयार है। जरूरत है यहाँ मैंने डो प्रिपेयर कर रखी है और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है 2 कप मेरे पास मैदा है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चीनी है, 2 टेबलस्पून घी है या ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून ईस्ट है और स्टॉक है, चिकन स्टॉक है भूनने के लिए कि एक अच्छी हमारी डो भून जाए। यहाँ पर मैंने अभी जो लिया है वो 1/2 कप लिया है मैदे के। चीनी, नमक, ईस्ट मिक्स करेंगे। घी 1 टेबलस्पून हम अब डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम बाद में ऐड करेंगे और ये स्टॉक है इससे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। बहुत हार्ड डो नहीं होगी और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और यखनी जो है वो नीम गर्म होनी चाहिए क्योंकि हमने इसे राइस होने के लिए रखना है। मिक्स हो गया है। इसको मैं सरफेस के ऊपर डालूंगी। सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी और इस डो को मैं अच्छी तरीके से जो है वो मसल के भूनूंगी। ये अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसको अब मैं बॉल के अंदर रख दूंगी। बॉल में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसे मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए क्योंकि गर्मियां हैं और ये आधे घंटे में भी राइस हो जाएगी। इसके अलावा 1.5 कप मेरे पास बॉइल्ड चिकन है, इसे मैंने श्रेड कर लिया है। 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं। व्हाइट सॉस है 1 कप और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की जरूरत है 1 कप मेरे पास मिल्क है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो है, 1 टेबलस्पून मैदा है और 2 टीस्पून जो मेल्टेड बटर है, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। मिल्क, काली मिर्च, ऑरिगेनो, नमक, वाइट पेपर। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी मैदा। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ऐसे खाना शुरू हो जाए इसके अंदर हम डाल देंगे मेल्टेड बटर। मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन पाउडर और ये व्हाइट सॉस हमारी तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे। व्हाइट सॉस हमारी तैयार है। चिकन के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक टू टेस्ट हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया था लेकिन थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि व्हाइट सॉस के अंदर भी नमक है। अब ये व्हाइट सॉस जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। हमने व्हाइट सॉस इतनी डालनी है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह कोट हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको एक साइड पे रख देंगे। डो हमारी राइस हो चुकी है। इसे पंच डाउन करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे से हम बॉल्स बना लेंगे। इनके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बॉल नहीं हम बनाएंगे। इतने इतने बॉल्स बंद से हम बना लेंगे और इसे मैं एक साइड पर रखती रहूँगी और इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। ये बॉल्स मैंने बना लिए हैं। एक ट्रे ले ली थी, इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था और उसमें मैदे का डस्ट कर दिया है ताकि बंस जो है नीचे से जले ना। इन्हें एक साइड पर रख दूँगी। अब हमने क्या करना है, इन बंस को लेना है, हल्का सा हमने फ्लैट करना है और ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है इस मिक्सचर को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। ज़्यादा मिक्सचर हम नहीं भरेंगे। अगर आपने बड़े बंस बनाने हैं तो आप
फिलिंग उसी हिसाब से डालेंगे। इसको थोड़ा सा खींचेंगे और बंद कर देंगे। अच्छी तरह पंच डाउन करेंगे। ये इस तरह करके इसे दोबारा रोल करेंगे और इन्हें मैं इस ट्रे में रखती रहूंगी और इसी तरह मैं सारे बना के रखती रहूंगी। इन बंस को मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। 180 डिग्री पर मैंने ओवन पहले से चला के रख दिया है और 10 से 12 मिनट इसे लगेंगे बेक होने में। अगर आप देगची के अंदर बना रहे हैं तो फिर आप सबसे पहले उसे भी पहले प्री हीट कर लीजिएगा। 10-15 मिनट पहले प्री हीट कर लीजिएगा और उसका भी टाइमिंग 10 से 12 मिनट ही होंगे। जी, ये बंस मैंने बना के रख दी हैं। इसे मैं 10 से 15 मिनट जो है इसी तरह छोड़ दूंगी ताकि ये मजीद थोड़े से और राइस हो जाए। जी, 10 मिनट मैंने पड़ा रहने दिया था। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा अंडे का ब्रश कर दूंगी ताकि ऊपर से एक अच्छा कलर आ जाए। और इसे अब मैं बेक होने के लिए रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। हल्का सा जो है कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। आप तिल डाल सकते हैं, आप खसखस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आज कुटी हुई सुरख मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसे मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। ये बेहतरीन से चिकन वाइट सॉस बंस हमारे तैयार हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डो बनानी है। ये मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है और इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैदा है 1 कप, थोड़ी सी कलौंजी जाएगी, शुगर है ½ टी स्पून, नमक ¼ टी स्पून, दूध 2 टेबल स्पून, इसके अलावा मक्खन है 1 टेबल स्पून, आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट है 1 टीस्पून, एक हाफ एग जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा 1/4 कप इसके अंदर यखनी जाएगी। यहाँ मैदे के अंदर ये सारी चीजें ऐड कर दूंगी, कलौंजी, शुगर, सॉल्ट, ईस्ट। इससे पहले मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी चम्मच से। साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून मक्खन और इसके अंदर एक अंडा जो था उसको मैंने बीट कर लिया, इसमें से मैं हाफ इसके अंदर डालूंगी। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध डालकर मैं इसे बीटर से बीट करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम यखनी ऐड करेंगे। आप जो है पानी से भी इसे गूंद सकते हैं। पानी यखनी ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे गर्म कर लिया है। जी, ये हो चुका है। मैं अच्छे तरह में हम निकालेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के ये हमारी डो रेडी है। अब इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा से गर्म जगह पर मैंने हल्का सा ऑयल से ब्रश करूंगी। जाएगी जो फिलिंग में जो हमें जो चीजें हैं वो है चिकन 1 कप है, इसे मैंने बॉईल करके इस तरह श्रेड कर लिया है। सिरका है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, मैदा है 1 टीस्पून, यखनी 1 से 2 टेबलस्पून जाएगी, टू टेस्ट सॉल्ट है, ब्लैक पेपर ¼ टीस्पून, ऑयल जाएगा इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून, चीनी मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ ¼ टीस्पून। आप इसकी जगह चाइनीज सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने उसे स्किप कर दिया है, इसकी जगह मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। केचप है 2 टेबलस्पून। एक पैन में मैं ऑयल डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून, ज्यादा फिलिंग में जो है ऑयल नहीं जाता। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे थोड़ा सा सौते करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, साथ ही जितनी भी स्पाइसेस हैं वो सब ऐड हो जाएंगी। यखनी जाएगी, काली मिर्च, चीनी, सॉल्ट करेंगे, पेपर,
यहीं पे साथ में इसके अंदर डाल दूंगी जो मैदा था वो जाएगा। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारी रेडी हो गई है। चूल्हा कर बंद कर दूंगी और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। तो हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा लेंगे मैदा, इसको सरफेस पे डालेंगे तो हाथ से मसल लेंगे। साथ ही हम इस मसलने के बाद इसे 2-3 दफा टैप करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि इसके अंदर इलास्टिक पैदा हो जाती है, आप देख सकते हैं। और इससे डो जो है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हमने इस डो का पेड़ा बना लिया है। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसकी हम एक रोटी बेल देंगे। यहाँ मैंने स्क्वायर शेप में ली है, आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकते हैं। जो फिलिंग मैंने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब उसे मैं इस रोटी के ऊपर रखूंगी और इसे अच्छी तरह रोल कर लूंगी। साइडों से भी हम रोल कर लेंगे और एक लोब की शक्ल में ले आएंगे। यहाँ मैंने पैन में जो है ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर मैं ये लोब रख लूंगी। यहाँ जो अंडा मैंने बचा के रखा था इसके अंदर थोड़ा सा जो है जर्दे का रंग चुटकी से आप डाल दीजिए। इसे मिक्स करूंगी, इससे एक बहुत अच्छा कलर आता है। तो इसे मैं ब्रश कर दूंगी और इसे मैं तकरीबन अब ओवन में रखने जा रही हूँ 180 डिग्री पर 12 से 15 मिनट के लिए। ओवन पहले से प्री हीटेड है। जी व्यूअर्स, ये ब्रेड रोल हमारी रेडी हो चुकी है।